Hello and welcome to Amrita Raichand's Chef and Beyond. Well, it's winter season. It's time to indulge in some delicious red carrots. और इस सीजन में गाजर का हलवा ना बने तो क्या बने? लेकिन गाजर के हलवे को अगर मैं फटाफट बनाऊं और एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ बनाऊं, you're gonna love me even more, right? So let me show you how to do it. Let's begin. तो पहले फ्लेम ऑन करते हैं और अब यहाँ मेरे पास है नाइस फ्रेश लाल गाजर जिसे मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। तो इसे हम डालेंगे कढ़ाई में। ये ग्रेट किए हुए गाजर को इसका जूस नहीं निकालना है, विद इट्स ओन मॉइस्चर इसे हमें पकने देना है, बिकॉज वो अपने ही जूसेस में पकेगा तो दो चीज़ें होंगी। गाजर का जो अमेजिंग टेस्ट है वो इंटैक्ट रहेगा एंड साथ साथ में इसके न्यूट्रिएंट्स भी इंटैक्ट रहेंगे। सो रिमेंबर दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसे हम अच्छे से स्टर करेंगे। तो आपने एक बार नोटिस की, सबसे पहली चीज क्या पड़ती है यूजुअली गाजर के हलवे में? घी ना। तो इसमें मैंने घी नहीं डाला बिकॉज दिस इज अ वीगन वर्जन। सेकेंडली क्या पड़ता है? खूब सारा चीनी, पर इसमें चीनी नहीं पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ हेल्दियर वर्जन। एंड फाइनली गाजर के हलवे को बनाने में एटलीस्ट 2-2.5 घंटे लगते हैं, राइट? पर मेरा वर्जन झट से बन जाएगा। सो यू हैव द पावर ऑफ 3 in 1। अब गाजर जल्दी से पक जाए इसके लिए इसे थोड़ी देर ढक देते हैं ताकि ये पकता रहे। तब तक हम बनाएंगे फ्रेश कोकोनट मिल्क। जी हाँ, घर में ही बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे। सो हियर आई हैव फ्रेश कोकोनट, बहुत आसानी से मिल जाता है बाजार से। उसे लाके आप छील लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। देन आई एम गोइंग टू ग्रेट दिस with some of the coconut's water itself. So add these chopped up coconut pieces और इसके साथ थोड़ा सा water, but coconut water itself. अगर आपका कोकोनट थोड़ा ड्राई है और उसमें पानी नहीं है तो आप रेगुलर पानी भी डाल सकते हैं। Now let's grind this. Yeah, it looks like it's almost done. Okay, now time to strain this ground coconut. Oops. तो इसके लिए मेरे पास है एक मसलिन क्लॉथ। आप छन्नी से भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर इट्स रियली फाइन बिकॉज यू डोंट वांट एनी ऑफ द कोकोनट पीसेस टू गो थ्रू। And just see how nicely and how much coconut milk has been squeezed out. अब ये जो अंदर कोकोनट के रेशे हैं इन्हें प्लीज कतई मत फेंकिएगा। आप इसमें चीनी डाल के लड्डू बना सकते हैं, इसको आप पराठों में डाल सकते हैं, इसे आप सब्जी में डाल सकते हैं। सो प्लीज यूज एवरी लास्ट बिट ऑफ इट। ओके, चलिए यहाँ मिल्क तैयार। लेट्स सी अब गाजर का क्या हाल है। नाइस, लग रहा है कि हमारे गाजर अच्छे से पकने शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट इट्स अबाउट 50%, नियरली नॉट इवन 50, आई थिंक ऑलमोस्ट 60% डन। अब इसमें मैं डालूंगी जैगरी पाउडर। तो बाजार में ना बहुत अलग अलग किस्म के जैगरी पाउडर मिलते हैं। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द कलर। तो जितना लाइटेस्ट कलर का आपको मिल जाए वो आप जरूर लीजिएगा, बिकॉज यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज टू मच ऑन द कलर ऑफ द गाजर का हलवा। वैसे अगर आप चाहें तो इसमें रॉ शुगर भी यूज कर सकते हैं, केन शुगर भी यूज कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट यू कैन यूज द रेगुलर शुगर एज वेल। बट माय वर्जन इज अ completely healthy version and I make this very often for Agastya. So I'm going to start with about 2 spoons of jaggery powder. Looking nice. And जिस कलर का मैंने जैगरी पाउडर यूज किया है उसके वजह से यहाँ गाजर के कलर में ज़्यादा
कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। लवली, ये जो जैगरी पाउडर मैंने डाला था वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सारा मिक्सचर आपको लगे कि इट्स कम टुगेदर, टाइम टू ऐड द फ्रेश कोकोनट मिल्क दैट वी जस्ट मेड। और राइट, अब जैसे ही कोकोनट मिल्क डाला वापस से कलर नाइस एंड फ्रेश हो गया, बिकॉज जो थोड़ा बहुत डार्कन हुआ था ना, थैंक्स टू द जैगरी, दैट्स ऑल गॉट बैलेंस्ड आउट। अब कोकोनट मिल्क डालने के बाद हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, वेरी अनलाइक द वर्जन जिसमें दूध पड़ता है, उसमें करीबन 2 घंटे लगे रहते हैं, तब जाके आपको बढ़िया गाजर का हलवा मिलता है। एंड फ्रैंकली आई लव डूइंग दैट टू, बट दिस वर्जन इज फॉर दोज हु वांट अ क्विक स्वीट ट्रीट guilt free. Let's check the sweetness. Lovely. I think it's done. It's done. Let's take it out. What makes carrots so powerful are the same things that make them so colorful. Phytonutrients. And ये तो हम सभी जानते हैं that carrots are super rich in vitamin A, making them perfect to improve your child's eyesight. Okay, now look at this. कितने अच्छे से ये पैन से पूरा सेपरेट हो रहा है. That means our गाजर हलवा is ready. अब बस a pinch of cardamom powder. Turn the flame off. And we are done. Time for plating. अब प्लेटिंग में 2 किस्म की करूंगी, एक मॉम्स के लिए और एक बेबीज के लिए. I have a very cute idea, so keep watching. So I have this cute bunny rabbit cookie cutter. I'm going to place it on a platter and add my gajar halwa with this nice big spoon and press it down. Oops, but यहाँ कोने के लिए तो मुझे छोटा स्पून चाहिए. तब यहाँ मेरी टीम बोल रही है आप स्पून नहीं बदल सकते. क्यों नहीं बदल सकते? मेरा किचन है, मेरे स्पून से मुझे जो करना है मैं करूंगी. ठीक है? And I have one more bowl for the mothers as well. So time to demold. अरे मैंने सोचा था कि ऐसा इंडेंस वाला बोल लूंगी तो शायद वो शेप आए, तो नहीं आया. कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा प्लेन कर देंगे. तो मैं इसे अब एक ऑफसेट स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा स्मूथ कर रही हूँ. Not bad. Now it looks like a little mini cake. बस अब थोड़ा सा काम और बाकी है and then we can dig in. Now I'm going to add some almond flakes to accentuate the ears. Then I've cut this little round from the almond itself to make the base of the eye, a little chocolate chip for the ball of the eye, and half a cashew for the poofy tail. Cute, isn't it? And now for mums, I again have some almond flakes and some finely chopped pistachios for the center. अब भाई मेरी टीम कहती है कि लोग गाजर हलवा के साथ आइसक्रीम खाते हैं. मैं तो कभी ना सजेस्ट करूं बिकॉज मीठे के साथ और मीठा not happening. But if you still want to have it, इस particular गाजर हलवा के साथ I would recommend coconut ice cream. And if you want that recipe as well, write in the comments below and I'll make it very soon for you. And look at this, so cute, isn't it? Actually, I want to know in the comments below which one do you prefer. मैं तो bunny rabbit पे टूट पड़ूंगी. Okay, so I know you all have loved this recipe because it's so quick after all and so healthy. So what do you have to do? You have to share it with all your friends and family, and of course, make it, share pictures with me because I love getting your feedback. And please don't forget to subscribe to Amrita Raichan Chef and Beyond. See you soon.